ऐश्वर्य पाकर भी अनासक्त रहे। कौन सा ऐश्वर्य? वही जो जो सुदामा पूरी बन गई, देवताओं को भी दुर्लभ है वैसे महल सब बन गए। श्री प्रिया अनासक्त रहे, 4वें ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए। श्री प्रियादास जी ने सुदामा जी की भक्ति प्रेम आई निज धाम प्रीति हरि सो जनाई है। सुनी सोच पर्यो हियो, सुनी सोच पर्यो हियो खरो, अरे बरियो मन गाढ़ो लेके करियो बोलो हाँ जो सरसाई है। जावो एक बार वह बदन निहार आवो, जो पई कछु पावो लावो मोको सुखदाई है। कही भली बात सात लोक में कलंक हुए, है जानियत याही ही कीनी मित्रताई है। तिया सुनी कहे कृष्ण रूप क्यों न चहे, तिया सुनी कहे कृष्ण रूप क्यों न चहे। जाय दही दुख आप ही सो बचन सुनाए हैं। आई सुधी प्यारे की विचारे मति तारे सब, धारे पग मग झूमी द्वारावती आई है। द्वारावती नाम है भाई जी द्वारका का। हाँ जी, हाँ, देखी के विभूति सुख उपजो अभूत को, चलो सुख माधुरी के लोचन तिसाए हैं। डरपत हियो जोड़ी लांगी मन गाढ़ो कियो, लियो कर गई चाह तहाँ पहुँचाए हैं। देखो श्याम आयो मित्र चित्रवत रहे, नेक हित को चरित्र डोरी रोई गले लागे हैं। देखो श्याम आयो मित्र चित्रवत रहे, नेक हित की चरित्र डोरी रोई गले लागे हैं। मानो एक तन भयो लयो ऐसे लाई छाती, मानो एक तन भयो लयो ऐसे लाई छाती, नयो यह प्रेम छूटई नाही अंग पागे हैं। आई दुबराई सुधी मिलन छुटाई ताने, आने जल रानी पग धोए भाग जागे हैं। सेज पद राई गुरु चर्चा चलाई सुख, सागर बढ़ाई आप अति अनुरागे हैं। सेज पद राई गुरु चर्चा चलाई, सुख सागर बढ़ाई आप अति अनुरागे हैं। चिवड़ा छिपाए कांख पूछे कहाँ लाए मुको, अति सकुचाए भूमि तके दृग भीजे हैं। खेच लई गांठ पूठ एक मुख मांझ दई, दूसरी हूँ लेत स्वाद पाई आप रीझे हैं। गयो कर रानी सुख सानी प्यारी वस्तु यह, पावो बांटी मानो सुदामा प्रेम धीजे हैं। श्याम जो बिचारी दीनी संपत्ति अपार विदा, भय पे न जानी सार बिछुरनी चीजे हैं। आए निज ग्राम वह अति अभिराम भयो, नयो पुर द्वारका सो देखी मती गई है। तिया रंग भीनी संग सतनी सहेली लीनी, कीनी मनुहारियों प्रतीति उर भई है। वह हरि ध्यान रूप माधुरी को पान तासु, राखे निज प्राण जाके प्रीति रीति नहीं है। भोग की न चाह ऐसे तनु निर्वाह करें, ढरे सोई चाल सुख जाल रसमयी है।
डरे सोई चाल सुख जाल रसमयी है। भाई जी ये हुए कवित्र सुदामा जी के और भगवान राम श्याम के मिलन के। हाँ जी, अब श्री चंद्रहास जी हैं अगले भक्त। ये नाम पहली बार सुना है चंद्रहास जी का। चंद्रहास जी पहली बार सुना है? हाँ, भक्तों में हम लोगों ने चंद्रहास का नाम नहीं सुना। अच्छा माता जी हमें तो अम्मा जो है हमारी अम्मा इसकी कहानी सुनाती थी, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। चंद्रहास भाई जी जाको राखे साइया मारी सके न कोई, बाल ने बांका कर सके जो जग बेरी हो। स्कूल में पढ़ते थे तब भी ये दुआ है तो। अब ये बात तो बहुत प्रचलित है, चंद्रहास जी के विषय में लिखी गई है। हाँ हाँ, तो याद आ जाएगा जब विवरण चलेगा कि चंद्रहास जी कौन है, कैसे भक्त हैं। जाको राखे साइया मारी सके न कोई, बाल ने बांका कर सके जो जग बेरी हो। ये दोहा है भाई जी। तो दुआ स्कूल में आता था। हाँ, अब चंद्रहास जी के भी कई चरित्र होंगे, तो इसमें के है अनाथ चंद्रहास पर भगवान शालग्राम की कृपा। भाई जी शालग्राम जी की कृपा भी पहली बार ही सुन रहे होगे। वो तो ठाकुर जी है। नहीं, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, इनकी कृपा तो सुनी जाती है, शालग्राम जी की कृपा कहाँ सुनी जाती है। हाँ बिल्कुल ठीक बात। शालिग्राम का रूप तो तुलसी माता के लिए धारण किया था भगवान ने। हम्म। केरल देश में एक मेधावी नामक राजा राज्य करते थे। भाई जी नाम भी सुन लो, मेधावी नाम है। मेधावी जो है ये उपाधि होती है बुद्धिमान के लिए। बुद्धिमान को मेधावी कहते हैं, गीता जी में भी है। उनका नाम ही मेधावी था। हम्म। केरल देश में एक मेधावी नामक राजा राज्य करते थे। शत्रुओं ने उनके देश पर चढ़ाई की, युद्ध में महाराज मारे गए। भाई जी बड़ा विलक्षण चरित्र है, देखो शुरू से ही कैसी बातें चल रही हैं। हाँ जी। उनकी रानी पति के साथ सती हो गई। उस समय तक राजा के एक ही पुत्र थे, चंद्रहास। मेधावी नामक राजा के पुत्र थे ये चंद्रहास। जी। जब मेधावी नामक राजा का ही नाम नहीं सुना आज तक, तो चंद्रहास जी का नाम कैसे सुनते। राजकुमार की अभी शैशव अवस्था ही थी। भाई जी शैशव अवस्था कितने तक होती है। शैशव अवस्था तो 2 वर्ष तक पड़ी है। हाँ तो बताओ 2 साल के थे। राजकुमार की अभी शैशव अवस्था ही थी। धाय ने चुपके से उन्हें नगर से निकाला और कुंतलपुर ले गई। भाई जी कुंतलपुर पता है आपको क्या है और कहाँ है, क्या है इसका इतिहास। कुंतलपुर कुंती माता का गांव है। भाई जी राजा कुंती भोज ने जब प्रथा नाम की पुत्री को गोद ले लिया था, तो वो कुंतलपुर में गई रहने के लिए, और वहां उनका नाम कुंती पड़ा। कुंती भोज नाम था और कुंतलपुर गांव था।
वह स्वामी भक्ता धाय मेहनत मजदूरी करके राजकुमार का पालन पोषण करने लगी। चंद्रहास बड़े ही सुंदर थे और बड़े सरल तथा विनयी थे। भाई जी, धाय भी पहले कितनी समर्पित होती थी कि वो बच्चों को बचाती थी। बच्चे से इतना प्रेम करती थी धाय कि जितना मां नहीं कर पाती थी। पन्ना पन्ना धाय का धाय नाम पन्ना धाय का नाम पन्ना फेमस धाय। है। पन्ना धाय का नाम तो सुना ही है, यहाँ पे ये दूसरी हाँ। धाय है, इनका नाम जो है बताया आज ही नहीं। सुना, ये आज ही सुना। चंद्रहास बड़े ही सुंदर थे, बहुत सरल थे तथा विनयी थे। सभी स्त्री पुरुष ऐसे भोले सुंदर बालक से स्नेह करते थे। जो अनाथ हो जाता है भाई जी, जो अनाथ हो जाता है, जिसके कोई नहीं होता, जिसका कोई सहारा नहीं होता, उसके कौन होते हैं? अनाथ नाथ। अनाथ नाथ अनाश्रयों के आश्रय श्री कृष्ण अपने हो जाते हैं। जो अनाथ होता है, जिसके कोई नहीं होता, जिसका कोई सहारा नहीं होता, उसके सहारे कौन हो जाते हैं? अनाथ नाथ। अनाश्रयों के आश्रय श्री कृष्ण अपने हो जाते हैं, वे उसके आश्रय बन जाते हैं। अनाथ बालक चंद्रहास को उसके बिना और कौन आश्रय देता? उस दया में की प्रेरणा से एक दिन नारद जी घूमते हुए कुंतलपुर पहुंचे। बालक को अधिकारी समझकर वे उसे एक शालग्राम की मूर्ति देकर नाम मंत्र बता गए। नन्हा बालक देवर्षि की कृपा से हरिभक्त हो गया। अब जिस समय वे अपने आप को भूलकर अपने कोमल कंठ से भगवान नाम का गान करते हुए नृत्य करने लगता, तो भाई जी देखने वाले मुग्ध हो उठते। चंद्रहास को प्रत्यक्ष दिखता कि उसी की अवस्था का परम सुंदर सांवरा सलोना बालक हाथ में मुरली लिए उसके साथ नाच रहा है, गा रहा है। इससे चंद्रहास और भी तन्मय हो जाता। बचपन से ही भगवान के दर्शन। कुंतलपुर के राजा परम भागवत भक्त एवं संसार के विषयों से पूरे विरक्त थे। उनके कोई पुत्र तो था नहीं, केवल चंपक मालिनी नाम की एक कन्या थी। भाई ये नाम सुना कभी? नहीं नहीं। सारे नाम ऐसे आ रहे हैं। महर्षि गालव को राजा ने अपना गुरु बनाया था और गुरु के उपदेशानुसार वे भगवान के भजन में ही लगे रहते थे। राज्य का पूरा प्रबंध मंत्री धृष्ट बुद्धि करता था। भाई जी, धृष्ट बुद्धि नाम का मंत्री मंत्री की पृथक भी बहुत बड़ी संपत्ति थी और कुंतलपुर के तो एक प्रकार से वे शासक थे। उनके सुयोग्य पुत्र मदन तथा अमल उनकी राज्य कार्य में सहायता करते थे। उनके विषया नाम की एक सुंदरी कन्या थी। ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं जो कभी सुने नहीं। भाई जी, धृष्ट बुद्धि मंत्री और विषया नाम की सुंदरी कन्या। मंत्री की रुचि केवल राजकार्य और धन एकत्र करने में ही थी, किंतु उनके पुत्र मदन में भगवान की भक्ति थी। वे साधु संतों का सेवक था, इसलिए मंत्री के महल में जहां विलास तथा राग रंग चलता था, वहां कभी कभी संत भी एकत्र हो जाते थे। भगवान की पावन कथा भी होती थी। अतिथि सत्कार तथा भगवान नाम कीर्तन भी होते थे।
इन कार्यों में रुचि न होने पर भी मंत्री अपने पुत्र को रोकते नहीं थे। एक दिन मंत्री के महल में ऋषिगण बैठे थे, भगवान की कथा हो रही थी। उसी समय सड़क पर भवन के सामने से भगवान नाम कीर्तन करते हुए चंद्रहास बालकों की मंडली के साथ निकले। बच्चों की अत्यंत मधुर कीर्तन ध्वनि सुनकर ऋषियों के कहने से मदन ने सबको वहीं बुला लिया। घर में एक भक्त हो जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। जय हो बहुत बहुत। चंद्रहास के साथ बालक नाचने गाने लगे। मंत्री धृष्ट बुद्धि भी इसी समय वहां आ गए। बच्चों की अत्यंत मधुर कीर्तन ध्वनि सुनकर ऋषियों ने के कहने से मदन ने सबको वहीं बुला लिया। चंद्रहास के साथ बालक नाचने गाने लगे। मंत्री धृष्ट बुद्धि भी इसी समय वहां आ गए। मुनियों ने तेजस्वी बालक चंद्रहास को तन्मय होकर कीर्तन करते देखा। वे मुग्ध हो गए। कीर्तन समाप्त होने पर स्नेह पूर्वक समीप बुलाकर ऋषियों ने उन्हें बैठा लिया और उनके शरीर के लक्षणों को देखने लगे। ऋषियों ने चंद्रहास के शारीरिक लक्षण देखकर धृष्ट बुद्धि से कहा, मंत्रीवर, तुम इस बालक का प्रेम पूर्वक पालन करो, इसे अपने घर रखो। यही तुम्हारी संपूर्ण संपत्ति का स्वामी तथा इस देश का नरेश होगा। भाई जी, दृष्ट बुद्धि के मन पे क्या गुजरी होगी सोचो। तो उसका नाम ही दृष्ट बुद्धि हो तो वैसा ही करेगा। एक अज्ञात कुलशील राह का भिखारी बालक मेरी संपत्ति का स्वामी होगा, यह बात दृष्ट बुद्धि के हृदय में तीर सी लगी। वे तो अपने लड़के को राजा बनाने का सपना देख रहे थे। अब एक भिक्षुक सा लड़का उनकी सारी इच्छाओं को नष्ट कर दे, यह उन्हें सहन नहीं हो रहा था। उन्होंने किसी से कुछ कहा नहीं, पर सब लड़कों को मिठाई देने के बहाने घर के भीतर ले गया। मिठाई देकर दूसरे लड़कों को तो उन्होंने विदा कर दिया, केवल चंद्रहास को रोक लिया। एक विश्वासी बधिक को बुलाकर उसे चुपचाप समझाकर उसके साथ चंद्रहास को भेज दिया। बधिक तो आपको पता ही है कौन होता है। सबको पता है। बधिक को पुरस्कार का भारी लोभ मंत्री ने दिया था। चंद्रहास ने जब देखा कि मुझे सुनसान जंगल में श्राद्ध के समय लाया है, तब इसका उद्देश्य समझकर कहा, भाई तुम मुझे भगवान की पूजा कर लेने दो। चंद्रहास समझ गया कि क्या मामला है। चंद्रहास ने दिमाग से काम लिया। भाई जी कहता है तुम मुझे भगवान की पूजा कर लेने दो, तब मारना। बधिक ने अनुमति दे दी। चंद्रहास ने शालिग्राम जी की मूर्ति निकालकर उनकी पूजा की। भाई जी साथ ही रखते थे तुम। चंद्रहास ने शालिग्राम जी की मूर्ति निकालकर उनकी पूजा की और उनके सम्मुख गदगद कंठ से स्तुति करने लगा। आचार्य जी, जो शालग्राम की मूर्ति वो रखते हैं ना, वो सब समय साथ में रखते हैं जी। तो जहाँ भी जाते हैं प्रसाद पाते हैं, पहले ठाकुर जी को भोग लगा करके पाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अपने माधव प्रसाद जी पंडित जी है ना गीता भवन में, हाँ जी, हाँ जी। वो शालग्राम जी मूर्ति अपने पास में ही रखते हैं। अच्छा अच्छा। सबसे पहले भोग लगा के फिर जी प्रसाद पाते। जी जी। भोले बालक का सुंदर रूप। भाई जी जब बालक कंठ गदगद कंठ से शालिग्राम जी की मूर्ति निकालकर उनकी पूजा करने लगा और गदगद कंठ से स्तुति करने लगा, भोले बालक का सुंदर रूप, मधुर स्वर तथा भगवान की भक्ति देखकर भाई जी बधिक की आंखों में भी आंसू आ गए। इसका नाम है भक्ति।
वह भक्त होता है जो दूसरों के मन में भक्ति प्रकट कर दे। उसका हृदय एक निरपराध बालक को मारना स्वीकार नहीं करता था। ठाकुर जी कैसे कैसे ढीलाधारी होते। जाको राखे साइया भाई जी, आगे ना बात यहाँ सिद्ध हो रही है। और ऐसे अनेक हाँ मौके जी। आएंगे। उसका हृदय एक निरपराध बालक को मारना स्वीकार नहीं करता था, परंतु उसे मंत्री का भय था। उसने देखा कि चंद्रहास के एक पैर में 6 अंगुलियां हैं। 6 उंगली वाले को क्या कहते थे बचपन में? छंगा। हाँ, हम लोग तो उस साइड में आपके यहाँ छंगा कहते हैं। बधिक ने तलवार से जो एक अंगुली अधिक थी उसे काट लिया और बालक को वहीं छोड़कर वे लौट गया। धृष्ट बुद्धि वे अंगुली देखकर बहुत अधिक प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि अपने बुद्धि कौशल से ऋषियों की अमोघ वाणी मैंने झूठी कर दी। भाई जी, ये जो संसार में रचा पचा आदमी है, ये इसकी बुद्धि देखो कितनी ऊंची होती है। तुच्छ। नहीं होती तो तुच्छ है, पर मानता ऊंची है। कहते हैं अपने बुद्धि कौशल से ऋषियों की अमोघ वाणी मैंने झूठी कर दी। कुंतलपुर राज्य के अधीन एक छोटी रियासत थी, चंदनपुर। वहां के नरेश कुलिंदक किसी कार्य से बड़े सवेरे वन की ओर से घोड़े पर चढ़े जा रहे थे। उनके कानों में बड़ी मधुर भगवान नाम कीर्तन ध्वनि पड़ी। कटी अंगुली की पीड़ा से भूमि में पड़े पड़े चंद्रहास करुण कीर्तन कर रहे थे। राजा ने कुछ दूर से बड़े आश्चर्य से देखा कि एक छोटा देव कुमार जैसा बालक भूमि पर पड़ा है। उसके चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैला है। वन की हरिणियां उसके पैर चाट रही हैं। पक्षी उसके ऊपर पंख फैलाकर छाया किए हुए हैं और उसके लिए वृक्षों से पके फल ला रहे हैं। राजा के और पास जाने पर पशु पक्षी वन में चले गए। राजा के कोई संतान नहीं थी भाई जी। उन्होंने सोचा कि भगवान ने मेरे लिए ये वैष्णव देव कुमार भेजा है। घोड़े से उतरकर बड़े स्नेह से चंद्रहास को उन्होंने गोद में उठाया। उनके शरीर की धूली पोंछी और उन्हें अपने राजभवन में ले आए। चंद्रहास अब चंदनपुर के युवराज हो गए। यज्ञोपवीत संस्कार होने के पश्चात गुरु के यहाँ रहकर उन्होंने वेद वेदांग तथा शास्त्रों का अध्ययन किया। भाई जी, वेद वेदांग और शास्त्र। हाँ जी। वेद 4 हैं, वेदांग 6 हैं और शास्त्र भी 6 हैं। अच्छा। इन सब का अध्ययन उसने किया। राजकुमार के योग्य अस्त्र शस्त्र चलाना तथा नीति शास्त्र आदि सीखा। अपने सद्गुणों से वे राज परिवार के लिए प्राण के समान प्रिय हो गए। राजा ने उन्हीं पर राज्य का भार छोड़ दिया। राजकुमार के प्रबंध से छोटी सी रियासत हरिगुण गान से पूर्ण हो गई। ये तो भगवान का भक्त था। इसने तो भगवान के भक्त की वहां पे सबको भगवान के भक्त बना दिया और भगवान के भजन गाए जाने लगे, कीर्तन। घर घर हरि चर्चा होने लगी। सब लोग एकादशी व्रत करने लगे। पाठशालाओं में हरिगुण गान अनिवार्य हो गया। अब भाई जी, श्री प्रियादास जी ने श्री चंद्रहास जी के बाल्यकाल का वर्णन निम्न कवित्तों में इस प्रकार किया है।
हो तो एक नृप ताके सुत चंद्र हास भयो, परियों विपत्ति धाई लाई और पुर है। राजा को दीवान ताके रही घर आन, बाल अपने संग खिले रस धुर है। भयो ब्रह्म भोज कोई ऐसो ही संयोग बन्यो, आए वही कुमार जहाँ विप्रन को सुर है। बोली उठे सबई तेरी सुता को जुपति यह, हुओ चाहे जान सुनी गयो लाज घुर है। पर्यो सोच भारी कहा करो यो बिचारी, अहो सुता जो हमारी ताको पति ऐसो चाहिए। डारो या ही मार या को यह है विचार, तब बोली नीच जन कयो मारो ही दाहिए। लेके गए दूर देख बाल छवि पूर, हम योनि पर दूर दुख ऐसो अवगाहिए। बोले अकुलाए तो ही मारेंगे सहाय कौन, मांगो एक बात जब कहूँ तब बाहिए। मानी लीनो बोलवे कपोल मध्य गोल, एक गंडकी को सुत काड़ी सेवानी की कीनी है। भाई जी गंडकी को सुत है शालिग्राम जी। कौन गंडकी भाई जी? नदी नेपाल में। गंडकी नदी के पुत्र हैं ये, गंडकी नदी में मिलते हैं ये। शालिग्राम वहीं से। गंडकी नदी शालिग्रामों की खान है। भयो तदा कार्यों निहार सुख भार भरी, नैननी के कोर ही सो आज्ञा बध दीनी है। गिरे मुरझाई दया आई कछु भाई भरे, डरे प्रभु और मति आनंद सो भीनी है। होती छठी आंगुरी सो काट लई दूषण हो, भूषण ही भयो जाई कही साच चीनी है। भाई जी दूषण ही भूषण हो गया। वह देश भूमि में रहत लघु भूप, और सुख सब एक सुत चाह भारी है। निकस्यो विपिन आनी देखी याही मोद मानी, कीनी खग छा गिरी मृगी पाती सारी है। दौड़ के निशंक लियो पाई निधि रंक जियो, कियो मन भायो सो बधायो सिंहु बारी है। को दिन बीते नृप भये चित चीते दियो, राज को तिलक भाव भक्ति विस्तारी है। भाव भक्ति विस्तारी है। खे है चंद्रहास के साथ दृष्ट बुद्धि का षड्यंत्र। चंदनपुर रियासत की ओर से कुंतलपुर को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं कर के रूप में प्रतिवर्ष दी जाती थी। चंद्रहास ने उन मुद्राओं के साथ और भी बहुत से धन रत्नादि उपहार भेजे। दृष्ट बुद्धि ने जब चंदनपुर राज्य के ऐश्वर्य एवं वहां के युवराज के सुप्रबंध की बहुत प्रशंसा सुनी, तब स्वयं वहां की व्यवस्था देखने वे चंदनपुर आए। भाई जी दृष्ट बुद्धि खुद आ गए चंदनपुर। राजा तथा राजकुमार ने उनका हृदय से स्वागत किया। यहाँ आकर जब दृष्ट बुद्धि ने चंद्रहास को पहचाना, तब उनका हृदय व्याकुल हो गया। उन्होंने इस लड़के को मरवा डालने का पूरा निश्चय कर लिया। उन्होंने एक पत्र देकर कहा, युवराज बहुत ही आवश्यक काम है और दूसरे किसी पर मेरा विश्वास नहीं, तुम स्वयं यह पत्र लेकर कुंतलपुर जाओ। मार्ग में पत्र खुलने न पाए, कोई इस बात को न जाने, इसे मदन को ही देना। मदन दृष्ट बुद्धि के बेटे का नाम है, आपको पता है? हाँ जी हाँ, पुत्र है।
चंद्रहास घोड़े पर चढ़कर अकेले ही पत्र लेकर कुंतलपुर को चल पड़े। दिन के तीसरे पहर वे कुंतलपुर के पास वहां के राजा के बगीचे में पहुंचे। बहुत प्यासे और थके थे, अतः घोड़े को पानी पिलाकर एक ओर बांध दिया और स्वयं सरोवर में जल पीकर एक वृक्ष की शीतल छाया में लेट गए। लेटते ही उन्हें निद्रा आ गई। उसी समय उस बगीचे में राजकुमारी चंपक मालिनी, भाई जी चंपक मालिनी राजकुमारी है, दृष्टबुद्धि की पुत्री, यही है ना? हाँ। राजकुमारी चंपक नहीं, पुत्री तो विषया है, ये तो राजकुमारी है, राजा की पुत्री है। राजकुमारी चंपक मालिनी अपनी सखियों तथा मंत्री कन्या विषया के साथ घूमने आई थी। विषया उसकी पुत्री है, मंत्री है, मंत्री की पुत्री विषया है। संयोगवश अकेली विषया उधर चली आई जहां चंद्रहास सोए थे। इस परम सुंदर युवक को देखकर वह मुग्ध हो गई और ध्यान से उसे देखने लगी। उसे निद्रित कुमार के हाथ में एक पत्र दिख पड़ा। कुतूहलवश उसने धीरे से पत्र खींच लिया और पढ़ने लगी। पत्र उसके पिता का था। भाई जी जैसे तिलिस्मी कहानियां पढ़ी है ना आपने, ऐसी ही चल रही है कहानी तो। पत्र उसके पिता का था। उसमें मंत्री ने अपने पुत्र को लिखा था, इस राजकुमार को पहुंचते ही विष दे देना। इसके कुल, शूरता, विद्या आदि का कुछ भी विचार न करके मेरे आदेश का तुरंत पालन करना। मंत्री की कन्या को एक बार पत्र पढ़कर बड़ा दुख हुआ। उसकी समझ में ही ना आया कि पिताजी ऐसे सुंदर देव कुमार को क्यों विष देना चाहते हैं। जैसा उसे लगा कि पिताजी इससे मेरा विवाह करना चाहते हैं। वे मेरा नाम लिखते समय भूल से या अक्षर छोड़ गए भाई जी, या। उसने भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट की कि पत्र मेरे हाथ लगा, कहीं दूसरे को मिलता तो कितना अनर्थ होता। अपने नेत्र के काजल से उसने पत्र में विष के आगे उससे सटाकर या लिख दिया। विष का विषय हो गया, जिसे विषया दे देना पढ़ा जाने लगा। इसे विषया दे देना। पत्र को बंद करके निद्रित राजकुमार के हाथ में ज्यों का त्यों रखकर वे शीघ्रता से चली गई। भाई जी जाको राखे साइया। हाँ जी, प्रियदासी ने बहुत ही मैंने शुरू में ही लिख दिया, जाको राखे साइया, वही बात। चंद्रहास की जब नींद खुली तब वे शीघ्रता पूर्वक मंत्री के घर गए। मंत्री के पुत्र मदन ने पत्र देखा और ब्राह्मणों को बुलाकर उसी दिन गोधूली मुहूर्त में चंद्रहास से उन्होंने अपनी बहन का विवाह कर दिया। भाई जी राजा तो है वहीं पे चंदनपुर में। हाँ, विवाह हो गया। वो दृष्ट बुद्धि तो वही है। दृष्ट बुद्धि जो है वो कुछ नहीं चल रही उसकी। चंद्रहास की जब निद्रा खुली तब वे शीघ्रता पूर्वक मंत्री के घर गए। मंत्री के पुत्र मदन ने पत्र देखा और ब्राह्मणों को बुलाकर उसी दिन गोधूली मुहूर्त में चंद्रहास से उन्होंने अपनी बहन का विवाह कर दिया। विवाह के समय कुंतलपुर नरेश स्वयं भी पधारे। चंपक मालिनी के पिता भाई जी
चंद्रहास को देखकर उन्हें लगा कि मेरी कन्या के लिए भी यही योग्य वर है। उन्होंने चंदनपुर के युवराज की विद्या, बुद्धि, शूरता आदि की प्रशंसा बहुत सुन रखी थी। अब राजपुत्री का विवाह भी चंद्रहास से करने का उन्होंने निश्चय कर लिया। दृष्ट बुद्धि 3 दिन बाद लौटे। उसने सोचा जब काम खत्म हो जाएगा जब जाऊंगा। वहां की स्थिति देखकर वे क्रोध के मारे पागल हो गए। उन्होंने सोचा भले मेरी कन्या विधवा हो जाए पर इस शत्रु का वध में अवश्य करा के रहूंगा। द्वेष से अंधे हुए हृदय की यही स्थिति होती है। भाई जी, द्वेष का अंधा। महाभारत का धृतराष्ट्र पांडवों से द्वेष में इतना अंधा था कि पांडवों को मरवाने में भी कोई संकोच नहीं करता। द्वेष से अंधे हुए हृदय की यही स्थिति होती है। अपने हृदय की बात मंत्री ने किसी से कही नहीं। नगर से बाहर पर्वत पर एक देवी का मंदिर था। दृष्ट बुद्धि ने क्रूर बधिक को वहां यह समझाकर भेज दिया कि जो कोई देवी की पूजा करने आए उसे तुम मार डालना। चंद्रहास को उसने ये बताकर कि भवानी की पूजा उसकी कुल प्रथा के अनुसार होनी चाहिए, सायंकाल देवी की पूजा करने का आदेश दिया। इधर कुंतलपुर नरेश के मन में वैराग्य हुआ। ऐसे उत्तम कार्य को करने में सत्पुरुष देर नहीं करते। राजा ने मंत्री पुत्र मदन से कहा, बेटा तुम्हारे बहनोई चंद्रहास बड़े सुयोग्य हैं। उन्हें भगवान ने ही यहाँ भेजा है। मैं आज ही उनके साथ राजकुमारी का ब्याह कर देना चाहता हूँ। प्रातःकाल उन्हें सिंहासन पर बैठाकर मैं तपस्या करने वन में चला जाऊंगा। तुम उन्हें तुरंत मेरे पास भेज दो। अब आया भाई जी गे चंद्रहास की भक्ति का प्रभाव। मनुष्य की कुटिलता, दुष्टता, प्रयत्न क्या अर्थ रखते हैं। वह दया में गोपाल जो करना चाहे उसे कौन टाल सकता है। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। और होइए सोई जो राम रचि राखा, को तरी कर बढ़ावे साखा। चंद्रहास पूजा की सामग्री लिए मंदिर की ओर जा रहे थे। मंत्री पुत्र मदन राजा का संदेश लिए बड़ी उमंग से उन्हें मार्ग में मिला। मदन ने पूजा का पात्र यह कहकर स्वयं ले लिया कि मैं देवी की पूजा कराता हूँ। चंद्रहास को उसने राजभवन भेज दिया। जिस मुहूर्त में दृष्ट बुद्धि ने चंद्रहास के वध की व्यवस्था की थी, उसी मुहूर्त में राजभवन में चंद्रहास राजकुमारी का पानी ग्रहण कर रहे थे और देवी के मंदिर में बधिक ने उसी समय मंत्री के पुत्र मदन का सिर काट डाला। दृष्ट बुद्धि को जब पता लगा कि चंद्रहास तो राजकुमारी से विवाह करके राजा हो गए, उनका राज्याभिषेक हो गया और मारा गया मेरा पुत्र मदन, तब व्याकुल होकर वे देवी के मंदिर में दौड़े गए। पुत्र का शरीर देखते ही शोक के कारण उन्होंने तलवार निकालकर अपना सिर भी काट लिया। दृष्ट बुद्धि को उन्मत्त की भांति दौड़ते देख चंद्रहास भी अपने ससुर के पीछे दौड़े। वे तनिक देर में ही मंदिर में आ गए। अपने लिए 2 प्राणियों की मृत्यु देखकर चंद्रहास को बड़ा क्लेश हुआ।
उन्होंने निश्चय करके अपने बलिदान के लिए तलवार खींची। उसी समय भगवती साक्षात प्रकट हो गई। मातृहीन चंद्रहास को उन्होंने गोद में उठा लिया। भाई जी, देवी माँ ने गोद में उठा लिया, बिना माँ का बच्चा था। मातृहीन चंद्रहास को उन्होंने गोद में उठा लिया। उन्होंने कहा, बेटा, यह दुष्ट बुद्धि तो बड़ा दुष्ट था, यह सदा तुझे मारने के प्रयत्न में लगा रहा। इसका पुत्र मदन सज्जन और भगवत भक्त था, किंतु उसने तेरे विवाह के समय तुझे अपना शरीर दे डालने का संकल्प किया था, अतः वह भी इस प्रकार उड़ीण हुआ। अब तू वरदान मांग। चंद्रहास ने हाथ जोड़कर कहा, माता, आप प्रसन्न हैं तो ऐसा वर दें जिससे श्री हरि में मेरी अविचल भक्ति जन्म जन्मांतर तक बनी रहे और इस दुष्ट बुद्धि के अपराध को आप क्षमा कर दें। जय हो, वाह वाह। मेरे लिए मरने वाले इन दोनों को आप जीवित कर दें और दुष्ट बुद्धि के मन की मलिनता का नाश कर दें। ऐसा होता है भगवत भक्त। देवी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गई। दुष्ट बुद्धि और मदन जीवित हो गए। चंद्रहास को उन्होंने हृदय से लगाया और वे भी भगवान के परम भक्त हो गए। मदन तो भक्त था ही, उसने चंद्रहास का बड़ा आदर किया। सब मिलकर सानंद घर लौट आए। टिप्पणी है, भक्त चंद्रहास की रम्य कथा अत्यंत विस्तार से जैमिनी याश्वमेध पर्व ग्रंथ में अध्याय 50 से 60 तक कुल 11 अध्याय में वर्णित है। यह ग्रंथ गीता प्रेस से प्रकाशित है। जय हो गीता प्रेस की। आचार्य जी, गीता प्रेस ने ऐसा कोई शास्त्र ग्रंथ नहीं छोड़ा जो नहीं छुपाया जी। भाई जी, हाँ जी, ये कथा जो अब आई है, जो हमने पढ़ी है अभी भक्तमाल में, ये कथा मैंने पढ़ी थी। अच्छा। ये पुस्तक मेरे पास है। ओहो। ये है जैमिनीकृत महाभारत में भक्तों की गाथा, ये शीर्षक है पुस्तक का, और इसका कोड नंबर है 1771। अच्छा। 1771। 1771। हाँ जी, जैमिनीकृत महाभारत है ये। जैमिनी ऋषि हुए ना, जैमिनी ऋषि हुए हैं ना, उनकी वेदव्यास जी के समय में थे। हाँ, उनके शिष्य थे। हम्म। तो भाई जी, श्री प्रियादास जी ने दुष्ट बुद्धि की दुष्टता और चंद्रहास की इस सज्जनता का वर्णन अपने कवित्वों में इस प्रकार किया है। रहे जाके देश सो नरेश कछु पावे नहीं, बाहुबल जोरी दियो सचिव पठाई कई। आयो घर जान कियो अति सम्मान सो पिछान लियो, वही बाल मारो छल छाई कई। दई लिखी चिट्ठी जाओ मेरे सुत हाथ दीजे, कीजे वही बात जाको आयो ले लिखाई कई। गए पुर पास बाग सेवा मति पाग करी, भरी दृग नींद ने कु सोयो सुख पाई कई। खेलती सहेलिन मो आई वाही भाग मांझ करी, अनुराग भई न्यारी देखी लीजी है। पाग मदिक पाती छवि माती झोंकी खेच लई, बाची खोल लिखो विष दैन पिता खीजी है। विषया सुनाम अभिराम दिग अंजन सो, विषया बनाई मन भाई रस भीजी है। आई मिली आलिन में लालन को ध्यान ही, पिए मद मानो गृह आई तब दीजी है।
उठो चंद्रहास जी पास लिखियो लायो आयो, देख मन भायो गाढ़े घरे सो लगायो है। देई कर पाती बात लिखी सो सुहाती बोली, विप्र घरी एक मांझ ब्याह उभरायो है। करी ऐसी रीति डारे बड़े ने पुजीति श्री, देत गई बीती चाव पार पे न पायो है। आयो पिता नीच सुनी घूमी आई मीच, मानो बानो लकी दूल्हे को शूल सरसायो है। बैठो लई एकांत सुत करी कहा भ्रांत, ये कयो सो नितांत कर पाती ले दिखाई है। बाँची आँच लागी में तो बड़ोई अभागी है, पे मारो मती पागी बेटी रांड हु सुहाई है। बोली नीच जाति बात कही तुम जाओ मठ, आवे यहाँ को मारी डारो मोही भाई है। चंद्रहास जूसो भाचो देवी पूजी, आवो आप मेरी कुल पूज सदा रीति चली आई है। चलो ही करन पूजा देशपति राजा कहीं, मेरे सुत नाही राजवाही को ले दीजिए। सचिव सुवन सोजू कहो तुम लाओ जाओ, पाओ नहीं फेर समय अब काम कीजिए। दौड़ो सुख पाई जाय मगही में लियो जाय, दियो सो पठाई न पुरंग माही भीजिए। देवी अपमानते ने डरो सम्मान करो, जात डारी डारो यासो भाषो भूप लीजिए। काहो आनी कई सुत तेरो मारो नीचनी ने, सींचन शरीर दृग नीर झरी लागी है। चलो तत्काल देखी गिरियो हुए बिहाल, सिर पाथर सो फोरी मरियो ऐसो ही अभागी है। सुनी चंद्र हाथ चली बेगी मठ पास आए, ध्याय पग देवता के काटे अंग रागी है। कहो तेरो द्वेषी जाई, क्रोध करी मार्यो में ही उठे, दो दीजे दान दिए बड़ भागी है। करो ऐसो राज सब देश भक्त राज करो, ढिग को समाज ताकि बात कहा भाकिए। हरि हरि नाम अभिराम धाम धाम सुनई, और काम कामना न सेवा अभिलाषिए। काम क्रोध लोभ मद आदि लेके दूर किए, सबको जिए पहले ने गीता जयंती पाई की है बहुत सुने बहुत ननी मंगल में बधाई राखिए। सबको। कही जीती बात आदि अंत लो सुहाती है, पढ़े उठी प्रात फल जैमिनी में साखिए। भाई जी समय हाँ समझ ही हो गया। और हमारे चंद्रहास जी का ये भक्ति भावना रूपी चरित्र भी समापन हो। हाँ जी भाई जी, अब श्री चित्रकेतु जी आएंगे आगे। ये भागवत जी के हैं। भागवत जी के। हाँ सुरेश जी राम राम। हाँ राम 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 राम। हाँ तो समय तो हो गया है सुदामा तो जी की कथा भी पूर्ण हो गई और चंद्रहास जी महाराज की भी हो गई। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया हुआ। ये आचार्य जी की और पढ़ी हुई थी तो और तभी तो भाव आ रहे नारायण थे अपने नारायण बहुत आचार्य बढ़िया। जी, नारायण 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 आचार्य जी, कल ना हमारी जी एक बार फिर से पढ़िए यही चंद्रहास भक्त की कथा। वो हमारा ठीक मन ही है, नहीं समझ भरा आज लेंगे। तो संतुष्ट नहीं हुए ठीक है हमें। तो हाँ देव किशन जी तापड़िया जी, समय हो गया, थोड़ा कीर्तन 2 मिनट करा के और फिर जय बोलो। ठीक है। आचार्य जी राधे राधे। आचार्य जी वेद अभी आपने बोला 6 होते हैं थोड़ी देर पहले, और वेदांग 6, वेदांग 6 कौन से होते हैं? ये कहानी भक्त बालक में भी है। राम राम पंडित जी। हाँ हो सकती है। हाँ भक्त बालक में पढ़ी हुई है, हमारे छोटे थे ना हम जब पढ़ते थे। हाँ जी चंद्रहास की होगी, जरूर होगी। पूछ रही बहन, क्या पूछ रही थी वो और पूछ लो, जैसे अभी आचार्य जी जुड़े हुए। मैं कह रही थी वेदांग वेद 4 होते हैं, वेदांग 6 होते हैं। वेदांग क्या होते हैं और कौन से 6 होते हैं, मतलब ये वेदांग तो मैंने नहीं, मेरे को पता।
शिक्षा इनके कल्प बारे में निरुक्त, नहीं शिक्षा कल्प निरुक्त, व्याकरण छंद ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। समझ में नहीं आया, फिर से बता दीजिए एक बारी। पहला है शिक्षा, शिक्षा हाँ जी, कल्प हाँ जी, निरुक्त, हाँ जी, व्याकरण हाँ जी, छंद हाँ जी, ज्योतिष। जी ठीक। अच्छा ये वेदांग है क्या? 6? ये 6 वेदांग हैं। अच्छा ये आचार्य जी, प्रथा किसकी पुत्री थी जिससे प्रथा नाम हुआ? इसलिए पार्थ कहते थे भगवान कृष्ण अर्जुन को। हाँ हाँ, तो प्रथा वो के नाम पे पार्थ कहते थे। प्रथा अच्छा, जो है वो राजा का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। प्रथा जो है वो यहाँ पे, यहाँ की थी ये बटुकेश्वर है ना उत्तर प्रदेश में, जी, यहाँ की थी वो। अच्छा, और कुंतलपुर में जई हाँ, कुंती भोज कुंतलपुर के राजा थे, तो कुंतलपुर चली गई थी बोध ले लिया। जी। राजा पृथु की पढ़ा था कहीं, राजा पृथु की बेटी थी। ये तो ना होगी, हाँ। पृथु की नहीं थी। आचार्य हाँ, जी तो वो इसके हिस्ट्री में कहते अनाथ हैं कैसे हो कि गई? हे प्रथा वो मर पुत्र गए थे क्या अर्जुन। वापस? है जी। अच्छा, इसके पिताजी वही उसकी कहानी थी ना, जो हार गए थे युद्ध में, वो तो फिर वो सती हो गई उसकी माँ। ये तो ना उसके पिता वो है, अलग वो है। तो प्रथा ये मित्र थे दोनों, कुंतलपुर के राजा और ये अच्छा। प्रथा के पिता, दोनों मित्र थे। इनके कोई हम्म, संतान नहीं थी हम्म, कुंतलपुर के राजा के, तो उन्होंने उनसे मित्र से कहा कि हमारे कोई संतान नहीं है, आप अपनी एक संतान हमें दे दो। तो उन्होंने कुंती को दे दिया था। ये आज ही पता लगा ये प्रथा क्यों नाम पड़ा है आपने। आचार्य जी इसके लिए कहते थे क्या भगवान वे प्रथा पुत्र अर्जुन? हाँ प्रथा नाम है। कुंती के 2 नाम है। पहला नाम बचपन का नाम है प्रथा है, जब गोद ले ली गई तो उनका नाम कुंती हो गया। शायद सबसे ज्यादा बार है ये गीता में प्रथा। हाँ प्रथा।